गुरुजी, जैसा कि हमने रंगों के बारे में भी बात की पहले के अपने कार्यक्रमों में, और जैसा कि हमें पता है कि प्रकृति हमें फल, सब्ज़ी, पेड़ पौधे, वनस्पति, औषधियों के अलावा जो हमारी धरती है ये हमें बहुत कुछ देती है। जैसे प्रकृति ने हमें सूर्य दिया, चंद्र दिए, रोशनी दी, ऐसे ही इसी रोशनी के ज़रिए हमें क्योंकि ये पता है कि सूर्य 7 प्रकार की किरणें देता है, रंग होते हैं 7 प्रकार के। पहले हम चर्चा कर चुके हैं लाल और हरे के बारे में। आज मैं उसी में से एक तीसरे रंग के बारे में बात करूंगा, नीला। नीला रंग किस प्रकार से लाभ दे सकता है? सूर्य से उत्पन्न होने वाला ये रंग जो है, इसका क्या महत्व है, वो सारी चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नीले रंग का प्रभाव है हर किस्म के जहर को काटना। जी। उदाहरण के तौर पे आपको दाद है, चंबल है, एक्जिमा है, सोरासिस है, या शरीर में भयंकर खुजा है, या जल गए, कट गए, या किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, इन सब जहरों को काटने के लिए नीला रंग सबसे उत्तम है। नीले रंग में जैसे आपको ततैया काट गया, कितना भयंकर दर्द और सूजन हो जाती है वहाँ। बिल्कुल। आप उस पर नीले रंग का तेल लगाते, उसी टाइम आपका जो जलन थी, दर्द था, वो तो समाप्त हो गया। अब इसमें सूजन नहीं आएगी। अब जहाँ पे आपको डंक मारा है वहाँ पे एक छोटा सा काला दाग पड़ेगा। अब उसको ऐसे नाखून से खुरचेंगे तो उसके अंदर से छोटा सा उसके अंदर का डंक मिलेगा, वो निकाल दिया, ठीक हो गया। अब जिनको एक्जिमा है, सोरासिस है, जिनकी चिपड़काया है, उनके लिए नीले रंग का तेल एक किस्म का रामबाण है। और इस तेल से मैंने कम से कम 2.5-3 लाख एक्जिमा के, सोरासिस के, चिपड़काया के रोगी ठीक किए। मैं गारंटी से तभी कहता हूँ जब मेरे अंदर उन चीज़ों की क्षमता है ठीक करने की, तो मैं गारंटी से कहता हूँ मैं ठीक करता हूँ। अब जैसे आपको भयंकर खुजा हो रही है, अब थोड़ा सा तेल लेके मालिश करिए। अब आपको जहाँ पे खुजा हो रही थी वहाँ पे ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे जड़े पे बर्फ़ की पट्टी रख के ठंड पड़ती है। परंतु इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना कि तेल चाहे आप सरसों का बनाएं, चाहे चमेली के तेल से बनाएं, चाहे तिल के तेल से बनाएं, चाहे गोले के तेल से बनाएं। इसका तरीका है कि जब भी कोई भी तेल बनाना है तो उसमें लहसुन आपको जरूर जलाना पड़ेगा। तेल को लोहे की कढ़ाई में डाल के गर्म करें। जब तेल उबलने लगे तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके लहसुन, जितना तेल है उतना लहसुन जलाना है। और लहसुन को ज़्यादा जलाना नहीं है, बादामी कलर का हो जाए उसको निकालते जाओ। अब जब ये सारा जल जाए तो उसके बाद तेल को छान करके नीले रंग की, यदि आपके पास कांच की बोतलें तो सोने पर सुहागा, यदि कांच की बोतलें नहीं हैं तो आप प्लास्टिक के डब्बे भी ले सकते हैं, नीले रंग के प्लास्टिक का ड्रम भी ले सकते हैं। उसके अंदर इस तेल को डाल दें और इसके अंदर 1 किलो तेल पे 10 ग्राम देसी कपूर। जैसे आपने 10 किलो तेल डाला तो उसमें 100 ग्राम देसी कपूर पड़ेगा। अब इसको दिन में 2 बार आपने हिलाना है जी। धूप में ढक्कन खोल के, क्योंकि गैस बनती है। ढक्कन बंद होने के बाद गैस निकालनी है, तेल को हिला देना। अब 3 दिन के बाद आपके तेल के अंदर गुण आने शुरू हो गए।
उदाहरण के तौर पे आपको बिच्छू काट गया, तो आपने उसमें थोड़ा सा तेल लेके जहाँ पे बिच्छू ने डंक मारा है वहाँ पे मालिश कर दी, तो 10 सेकंड के बाद वो बिच्छू का जहर ख़त्म हो गया, उसकी दर्द नहीं रही। और जो बिच्छू का डंक आपके लगा है वो जगह आपको काले रंग की दिखाई पड़ेगी, उसको थोड़ा सा खुर्च करके चाहे हाथ से निकाल लें उस डंक को, चाहे आप सुई से निकाल लें। जैसे को कील लग जाता है या कांटा लग जाता है, उसको निकालते सुई से, ऐसे इस डंक को भी निकाल सकते हैं। परंतु डंक को जो है उसके बाद मिट्टी में दबा देना, रखना नहीं है। यदि ये डंक फिर भी निकालने के बाद भी 4 घंटे तक ये अपना काम करता रहता है, ये इसकी विशेषता है। चाहे बिच्छू का है, चाहे मधुमक्खी का है, चाहे ततैये का है, चाहे भींड का है। अब यदि आपको सांप काट गया, इसके जहर से तो एकदम मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल। तो जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे ब्लेड नया लें, उसका चीरा लगा दें, ऐसे जैसे रेड क्रॉस होता है, और रुई भिगो के उसके ऊपर वो तेल रख दें। तो तेल रखने के बाद जैसे रेता पानी चूसता है, ऐसे रुई उस तेल के साथ जहर को चूस लेगी, उसका दर्द बंद हो जाएगा। जो उसको तकलीफ तो तकलीफ नहीं होगी। परंतु इसमें टोटली आपको 5 सेकंड का टाइम लगेगा। और जो ये तेल का पोहा है, ये हर 10 मिनट बाद आपने बदलते जाना, और 4 घंटे तक इसको बदलते रहना। जहर तो आपका ख़त्म हो जाएगा करीब 10 मिनट में, परंतु 4 घंटे तक जब हम इसकी सिकाई करेंगे तो जो थोड़ा बहुत असर खून के अंदर कहीं गया वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे हमने रेड क्रॉस का चीरा लगाया है, उस चीरे के अंदर जो नसें वहाँ से गई हैं, उसके अंदर इस तेल का असर जाके जहाँ भी कहीं पे इसका असर है वो सारा समाप्त हो जाएगा, और वहाँ से खून नहीं निकलेगा। इस तेल लगाने की विशेषता है कि यदि आपका कहीं से खून निकल रहा है तो इसके लगाते खून बंद हो जाएगा। और फिर यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये कट गया था, इसमें आप स्टिचिंग कर दें, तो डॉक्टर आपको काफ़ी गुस्सा करेगा। देखिए हफ्ते का जख्म है, इसमें टांके लगाने से लाभ क्या है जी। और जब आप उसको हिस्ट्री समझाएंगे तो डॉक्टर कहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। और किसी भी जगह पे टांका लगा के जख्म को पकड़ने में 15 दिन ले लेते हैं जी। परंतु जब आप इस तेल को लगा रहे हैं तो हफ्ते में जख्म बराबर हो जाएगा और उसमें खुर नहीं आएगा। बिल्कुल। अब इसके बाद कईयों के सिर में सिकरी बहुत ज़्यादा होती है, डेंड्रस जिसको बोलते हैं, और इस तेल की यदि सिर में मालिश करते हैं तो डेंड्रस नहीं बनेगा। और जिनके सिर में जुएं हैं, इस तेल की मालिश करने से जुएं ऐसे समाप्त होंगी जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का पानी सूखने से मछलियाँ तड़प तड़प के मरती हैं, ऐसे जुएं मर जाती हैं। ये इस तेल के अंदर की गुणवत्ता है। और कहीं भी किसी जानवर को या कहीं भी किसी जख्म के ऊपर कीड़े पड़े हैं तो इस तेल को रुई में भिगो के उस जख्म पे रखें तो सारे कीड़े तो ऐसे मर कर के बाहर आ जाते हैं जैसे पानी के ऊपर मच्छर बैठे हैं और उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालते हो, सारे मच्छर मर जाते हैं। ऐसे मरे हुए कीड़े बाहर आके आप उनको किसी भी चीज़ से फेंक सकते हैं निकाल के। तो जख्म के अंदर के कीड़ों को साफ़ करने के लिए, जख्म को भरने के लिए कितना पुराने से पुराने जख्म का समाप्त करता है। जैसे आपको बाल तोड़ हो गया, बाल तोड़ पे इस तेल को लेके फोआ
बाल तोड़ के ऊपर रख के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप बांध दे तो 24 घंटे में बाल तोड़ के अंदर जो पस है वो ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता है, ऐसे ये तेल जो है उस जहर को भी चूस लेता है। और वहाँ का दर्द तो इसके लगाने के 5 मिनट के अंदर अंदर बंद हो जाता है और वो बाल तोड़ ऐसे सिकुड़ता है जैसे नींबू दानी में नींबू को निचोड़ के बिल्कुल फोटक बन जाता है, मुलायम हो जाता है, ऐसे वो गांठ मुलायम हो जाती है। तो नीले रंग में पैर के तलवे से सिर के बाल तक के बच्चा बूढ़ा जवान मर्द औरत पशु पक्षी कोई भी सब जगह पूरा काम करता है। मैंने जिन पशुओं को चोट लगने के बाद जख्मों पे कीड़े पड़ जाते थे और जिसमें मेडिकल साइंस की दवाइयाँ लगा के कीड़े नहीं निकलते थे, वहाँ पे इस तेल को लगा के जख्म भी जल्दी भर गया, उस पर पट्टी भी नहीं करनी पड़ी और कीड़े भी तेल के लगाने के 10 मिनट के अंदर अंदर सारे कीड़े मर के बाहर आ गए। और जो सालों पुराना जख्म था वो 15 दिन में ऐसे भर गया जैसे कि पता नहीं कितने साल से ये जख्म भरा हुआ है। और जो उसके ऊपर चमड़ी आई है, जितना घाव था उसका चौथा हिस्सा चमड़ी का दाग रहा, बाकी चमड़ी भी मुलायम वैसी जैसी पहले थी वैसी हो गई। और इस नीले रंग की एक और सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि आप सफ़र कर रहे हैं और सफ़र करते करते आपको इतनी थकावट होगी कि आपकी पिंडलियाँ बिल्कुल जवाब देगी, सिर भारी हो गया और सिर में भयंकर दर्द है, तो इस तेल की मालिश पिंडलियों में और सिर में करेंगे तो पिंडलियाँ तो ऐसे मुलायम हो जाएंगी जैसे रबड़ होती है जी। जो टाइट थी वो रबड़ जैसी मुलायम हो जाएगी और सिर के दर्द में लगाने के 2 सेकंड के बाद वो दर्द बंद हो जाता है। इस तेल के अंदर की विशेषता है। कई बार ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हैं और किसी चीज़ को हथौड़े से या किसी चीज़ से ठोक रहे हैं, परंतु आपको ध्यान नहीं रहा, वो बजाय उसकी ठुकाई के आप अपने हाथ की उंगली पे ठुकाई कर देते हैं जी। और आपका नाखून नीला पड़ गया, नाखून के ऊपर खून गिर गया। तो इस तेल को रोई में भिगो के उस नाखून पे बांध दें, ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप लगा दें, तो जो उसमें आपको दर्द हो रहा था, चप चप हो रही थी, वो तो आपकी 2 सेकंड के बाद बंद हो जाएगी। परंतु आधे घंटे बाद जब उसको खोलेंगे तो आपका नाखून जैसा पहले था वैसे का वैसा हो जाएगा। यदि उसकी जड़ में वो चोट लग चुकी है, जड़ उसकी टूट गई है, तो नाखून आपके हाथ में रुई के साथ ही ऐसे आएगा जैसे तवे ऊपर से पकी हुई रोटी को उठा के आराम से आप निकाल लेते, ऐसे नाखून निकल जाएगा। परंतु नाखून में किसी किस्म का सेप्टिक नहीं होगा और वो आपका जहाँ से नाखून निकला उंगली बिल्कुल साफ़ रहेगी, उसमें दर्द नहीं होगा और नाखून भी आपका बड़ी जल्दी आएगा और पूरा नाखून आएगा जी। इस तेल के अंदर की विशेषता है। और एक विशेषता इसकी और सबसे बड़ी ये है कि आपके नाक के अंदर मांस फूट गया जी, जिसको डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इस तेल की 4-4 बूंद यदि आप नाक में डालते हैं तो नाक के अंदर जाके उस मांस को ऐसे सिकुड़ता आइए जैसे सर्दियों में रबड़ सिकुड़ती है और उसको नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाता है। जो मुंह से वो सांस लेके खराटे लेते हो खराटे नहीं लेते।